वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछले क्लास से बच्चों हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। और हमारा जो फोकस है रिलेटिव वेलोसिटी में किस चीज पे है, मोशन इन वन डायमेंशन। यानी वी आर नॉट फोकस्ड अबाउट द 2D, वी आर जस्ट फोकस्ड अबाउट द व्हाट, मोशन इन वन डायमेंशन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। है उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होगा बच्चों, राइट। और रिलेटिव वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करेगा, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। यानी जो चीज हमारे लिए रेस्ट में हो सकता है दूसरे के लिए क्या है, हमारा मोशन में है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग अगर है तो जैसे अपरेंटली हम क्या लग रहा है कि आई एम इन रेस्ट, लेकिन वही कोई जाकर के किसी प्लैनेट से हमको देखेगा बच्चों, तो उसको क्या लगेगा, व्हाट ही फील, वो ये फील करे कि आई एम इन मोशन। क्यों? क्योंकि हमारा क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों कि जहां ऑब्जर्वर होगा वही क्या होगा, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, है ना। यानी जहां से आप ऑब्जर्व करते हैं, जहां ऑब्जर्वर होगा दैट विल बी द व्हाट, दैट विल बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट बच्चों। तो चलिए हम आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फिर से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि जो बच्चे आज हमारे चैनल को नया वॉच कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, ताकि पीछे के जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपके क्लियर हो सकें। दूसरा, आप कलम कॉपी लेकर के बैठे और एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। तीसरा, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे। और बच्चों, मेरा मकसद आपको फुल कंटेंट देना है, आपके लिए फिजिक्स ज्यादा से ज्यादा आसान हो। इसलिए हमने इस तरह से कोर्स को डिजाइन किया है कि आपका बेसिक यानी फंडामेंटल से लेकर के आपका नीट और जेई लेवल तक क्लियर हो जाए। यानी नीट और जेई में आपसे कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का ना छूटे, राइट बच्चों। तो उम्मीद है आप हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी की। थोड़ा सा हम पीछे की चीजों को और एक बार देख लें कि जो फॉर्मूला हमारे पास आया था VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, वो कैसे आया था एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं, ताकि कुछ जो नए बच्चे हैं उनके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं। तो टाइम विल नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या डिपेंड करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, राइट। These are the two bodies A and B which are in relative motion, the VA and the VB. अगर हम ये निकालना चाहें वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, इसका मतलब VAB means the velocity of A with respect to B। आप क्या निकाल रहे हैं, A की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में, यानी the B is the observer, right। अब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, यू विल फील यू आर apparently at the rest, लेकिन एक्चुअली यू आर नॉट इन रेस्ट, है ना बच्चों, यू आर इन मोशन। लेकिन whenever you will observe the things you will be apparently at rest, यानी ये फील होगा कि आप क्या हैं, रेस्ट में हैं, क्योंकि यू आर द ऑब्जर्वर। अब ये रेस्ट में कैसे पॉसिबल होगा, जब इसके डायरेक्शन को आप चेंज कर देंगे। ये VB है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस VB मीन्स, यानी अपरेंटली रेस्ट में इसलिए है कि आप क्या हो गया हमारा, आप यू विल थिंक टू चेंज योर डायरेक्शन, है ना। तो एक्चुअल में अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में था तो क्या होता है, वेक्टर फॉर्म के हिसाब से ये दोनों के बीच में क्या होगा, एडिशन होगा VA प्लस। लेकिन अब यहां पे क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि इसके ऑब्जर्वर है ये, तो अपने डायरेक्शन को चेंज, तो ये रिजल्ट आ जाएगा क्या हमारा, VA माइनस VB। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर जहां से आप ऑब्जर्व करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज करके आप सोचते हैं। इसलिए यू विल बी अपरेंटली एट रेस्ट, यू आर द ऑब्जर्वर। ये रेस्ट में तभी पॉसिबल है जब आपका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाए, तभी तो आप अपरेंटली रेस्ट में होंगे।
इसका मतलब होगा एक्चुअली जब आप ऑब्जर्व करेंगे वीए को, तो उसमें आप अपनी वेलोसिटी को माइनस कर करके ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये फॉर्मूला आता है वीए माइनस वीबी। अब इसी फॉर्मूला को हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये डिपेंड करेगा क्या कन्वेंशन पे, यानी डायरेक्शन पे क्या कन्वेंशन आप ले रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, कह रहे कि अ पुलिस जीप इज चेसिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। द मोटर बाइक क्रॉसेज अ टर्निंग एट a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, the jeep follows it at a speed of 72 kilometer. Oh no, how it is possible? The jeep follows it at the speed of, no, ये दोबारा लिखा गया। The jeep follows it at a speed of 108 kilometer per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike. Assuming that they travel at constant speed, how far from the turning will the jeep catch up with the bike? है ना, यानी जीप जो है वो कैच कर ले बाइक को, ये एक सिचुएशन है। तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड भी है हमारा, जिस ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग, आइए इसको पहले अगर ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम थिंक करें तो कैसे थिंक करेंगे, हाउ यू विल इमेजिन, आपका इमेजिनेशन ऐसे होगा, जैसे ये टर्निंग है, ठीक है। इस टर्निंग से फ्रॉम दिस टर्निंग पहले गुजरता है क्या, मोटर बाइक। मोटर बाइक जो गुजरता है वो कितने सेकंड, सॉरी वो किस स्पीड से गुजरता है हमारा, 72 किलोमीटर पर आवर, यानी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मीटर पर सेकंड में अगर हम चेंज करेंगे, 72 इंटू 5/18 मीन्स द 20 मीटर पर सेकेंड। और 108 को अगर हम चेंज करेंगे 5/18, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड 10 सेकेंड लाइटर कहा जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने चेंज कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेकेंड में, इन द 10 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटर बाइक इन 10 सेकेंड। यानी मोटर बाइक का स्पीड क्या है हमारा, इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसी स्पीड से ये चल रहा है। और जीप की जो स्पीड है वो 30। तो 10 सेकेंड के बाद इस टर्निंग को क्रॉस कर रहा है जीप, इसका 10 सेकेंड में जीप थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ये एक जो ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बाइक इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड कितना हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी 20 इंटू 10, ये हो जाएगा हमारा क्या, 200 मीटर। यानी ये कितना हो गया हमारा, ये 200 मीटर, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है, राइट। और जब टर्निंग पे जब जीप आता है उस वक्त इसकी स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ जीप वो है 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 200 मीटर है, और इसी को चेस करना है, किसको, जीप को। तो ट्रेडिशनल मेथड से आप क्या करेंगे, है ना, फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथड यू विल सी कि ओके, सपोज कि टी टाइम के बाद ये चेस कर लेता है, पकड़ लेता है ना, आफ्टर टाइम टी इट विल कैच,
after tea time, police will catch. कहने का सेंस इस टी टाइम में ये जो मोटर बाइक वाला है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमारा, vm इंटू टी, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और वही हमारा जीप जो है उसी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी इस पॉइंट पे आकर के क्या कर रहा है, कैच कर रहा है ना एक दूसरे को। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताइए, यानी 30 इंटू टी उसी टाइम। तो आफ्टर टाइम टी पुलिस विल कैच, आपने लिखा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 30 इंटू टी, और ये मोटर बाइक का कितना हो जाएगा हमारा 20 इंटू टी। तो 30 इंटू टी माइनस 20 इंटू टू, ये कितना होगा 200 के बराबर, राइट। यानी 30 इंटू टी माइनस 20 into t, which is equal to what, 200. Now this implies 10t is equal to 200. Now this implies that t is equal to 200 by 10 means 20 second. कितना हो जाएगा ये हमारा 20 सेकेंड, ये हमारा आ गया टाइम। 20 सेकेंड में क्या करेगा, कैच कर लेगा। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि आपसे हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच, यानी कितनी दूर पे ये कैच करेगा जीप को। तो ऑब्वियसली कितने दूर पे करेगा, यही हमारा डिस्टेंस है, यानी 30 इंटू क्या हो जाएगा मीटर डिस्टेंस पे ये क्या करेगा, कैच कर लेगा। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग करते आ रहे हैं। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे तो ये और आसानी से हो जाएगा, है ना। यू विल टेक इन द वन लाइन। ओके, पहले नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए अब देखिए क्या क्या होगा, ये यही टर्निंग था, टर्निंग से ओके बच्चों देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीप व्हाट विथ रेस्पेक्ट टू मोटर बाइक। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीप VJM दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, अब VM क्या है हमारा, ऑब्जर्वर है ना। अब उसको लगेगा जब जीप कार सॉरी पुलिस वाले को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि अच्छा ये हमारी तरफ आ रहा है, यानी वो कैच कर रहा है, ही इज जस्ट चेसिंग, है ना। तो किस स्पीड से लगेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली हमारा इसी डायरेक्शन में है। तो वो चीज हम समझाए थे कि इसके डायरेक्शन को आप प्लट करके देखेंगे तो इसको क्या लगेगा हमारा 10 मीटर, यानी ये तो रुका हुआ है और ये लगेगा इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, हमारा अप्रोच कर रहा है, यानी पकड़ने के लिए आ रहा है, ये रुका हुआ है, राइट। यानी VJM क्या होगा हमारा, VJ माइनस VM। यानी कहने का सेंस ये जो VJ होता है वो क्या होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ जीप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर रिलेटिव सोचे तो, और मोटर बाइक या वेलोसिटी ऑफ मोटर बाइक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी VJ माइनस VM विच इज इक्वल टू व्हाट 30 माइनस 20 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है ये 200, ये किस स्पीड से पहुंचेगा, ये हमारा कवर करेगा 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 200 by 10 विच इज इक्वल टू व्हाट 20 सेकेंड। तो पूछ रहा है क्या, हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप, इसका मतलब 20 सेकेंड में कितना दूर जाएगा ये, जाहिर सी बात है ये यहां से यहां पहुंचेगा और ये यहां से यहां पहुंचेगा, यहां पे आकर करके क्या करेगा, ये इस पॉइंट पे कैच कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 20 इंटू
20 इंटू ये डिस्टेंस 20 इंटू 10 यानी सॉरी 30 इंटू 20 यानी हाउ मच दिस इज 600 मीटर डिस्टेंस पे क्या करेगा, ये कैच कर लेगा। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इट सेज, कार ए इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एट द सेम इंस्टेंट अदर कार बी स्टार्ट्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार ए इज बिहाइंड बी and the distance between them is 150 मीटर। ओके बच्चों, तो एक तो हमारा क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, जिस ट्रेडिशनल मेथड को हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा हमारा क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी को यूज करते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। तो व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेथड, कह रहा कि जैसे ये हमारा यानी ये कार ए है और दूसरा कार हमारा क्या है, बी है। दूसरा कार हमारा बी है। इन दोनों के बीच का हमारा डिस्टेंस जो है वो क्या है, 150 मीटर है। कार ए जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कार ए इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हाट, v। ओके, यानी इसको आप वी ए कर दीजिए, जो कि हमारा क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है। और कार बी जो है वो क्या होता है, हमारा स्टार्ट करता है मूव करना, यानी u इज इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन क्या है हमारा 1 मीटर, एक्सेलरेशन क्या है हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सपोज किया है कि ये सी पॉइंट पे कैच कर लेता है इसको, इट विल कैच एट पॉइंट सी, राइट। तो कहने का सेंस ये हुआ कि ये जितने सपोज टी टाइम के बाद इसको कैच करता है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, लेट कार ए कैच द कार बी इन टाइम, कार बी इन टाइम टी, यानी सपोज कि इसके एट पॉइंट सी। इसका मतलब ये हुआ कि यानी इस टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस टी टाइम में वो क्या होगा हमारा वी ए इंटू टी, वी ए इंटू टी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 20 इंटू टी। और उसी टी टाइम में ये हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो यहां से यहां पहुंचेगा, जब तक इसको ये पीछे से आकर के कैच कर लेगा, राइट। तो ये एक्सेलरेशन क्या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे, ut प्लस क्या लगाएंगे आप, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारा 0 प्लस हाफ ए कितना है हमारा 1 और ये हो गया टी स्क्वायर, यानी ये डिस्टेंस हो गया। कहने का सेंस ये हुआ कि इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो किसके पर इक्वल होगा हमारा 150 के। तो फ्रॉम क्वेश्चन यानी 20t माइनस हाफ 80 स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट 150। इस पूरे में से इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो फाइनली ये हमारा कितना हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, यानी 40t माइनस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए इसको थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देते हैं, ये 2 LCM हो गया, ये हो गया
40t minus 80 square is equal to 150. Now this implies the 40t minus 80 square which is equal to what? 300. सबको इस तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा हमारा 300 माइनस 40t प्लस 80 स्क्वायर। फाइनली इस चीज को अगर हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा, सॉरी यहाँ पे एक ही जगह पे क्या हमारा 1 है ना, यानी टी स्क्वायर बाई 2 है ये, यानी ये टी स्क्वायर हो गया, यानी टी स्क्वायर हुआ, ये टी स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या, टी स्क्वायर माइनस 40t माइनस प्लस 300 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको स्प्लिट कर दीजिए, टी का 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये हमारा, तो टी स्क्वायर माइनस 30t और प्लस माइनस 10t प्लस 300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी हाँ आगे बहुत प्यारा सा रिजल्ट आ गया हमारा, टी माइनस 30 माइनस 10 टी माइनस 30 इज इक्वल टू 0, यानी टी माइनस है ना 30 टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी टाइम का क्या है हमारा 2 वैल्यू आया, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेकेंड और 30 सेकेंड, राइट, क्या गया 10 सेकेंड और 30 सेकेंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो अब क्या देख रहे हैं कि ये टाइम जो है या 10 सेकेंड और 30 सेकेंड, इसका मतलब ये होगा कि ये 10 सेकेंड में कैच कर लेगा और क्या होगा हमारा 30 सेकेंड में भी कैच करेगा। कैसे आप इस चीज को इमेजिन करेंगे, राइट, देखिए होता क्या है कि ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, राइट, और इसकी स्पीड क्या है हमारे बढ़नी शुरू हुई है, और तो इसको क्या है कि रास्ते में क्या है हमारा, सपोज ये 2 बार कैच करेगा, जैसे एक बार यहां पे कैच करेगा, एक बार आगे कैच करेगा, कैसे इसका सोचिए, ये तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, यानी सपोज आपका 10 सेकंड के बाद क्या किया, ये यहां पे इसको कैच कर करके और ये वी क्या हो गया आगे निकल गया, लेकिन ये क्या हमारा एक्सेलरेटेड मोशन से है ना, तो क्या होगा इसकी तो वेलोसिटी उतनी ही रहेगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगा धीरे 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 टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, और फिर हो सकता है एक यहां पे एक बार और इसको क्या करेगा, ये अब जो बी है ए को क्रॉस कर जाएगा, इसीलिए क्या गया हमारा टाइम की 2 वैल्यू, यानी एक बार 10 मीटर पे क्रॉस करेगा एक दूसरे को, और एक बार कितने 10 सेकंड पे क्रॉस करेगा, और एक बार कितने सेकंड पे करेगा 30 सेकंड पे करेगा, राइट बच्चों। चलिए यही था हमारा इंटरप्रिटेशन इसका, जो टाइम की जो वैल्यू 2 मरतबा आई। अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो एक ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोगों ने फॉलो किया, लेकिन अब हमको क्या है यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी हो सकता है ना, दोनों का आप रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, और अब हम क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करने जा रहे हैं, राइट बच्चों। अब देखिए कि फ्रॉम द बिगिनिंग इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है हमारा 150 है, ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए इनिशियली व्हेन द टाइम इज 0 देन द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा वो निकल जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा वो निकल जाएगा, तो हम आराम से यानी उसी वेलोसिटी और उसी रिलेटिव एक्सेलरेशन से इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा ये, राइट। तो ए का हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज, यानी वी ए बी क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि अब बी क्या है हमारा ऑब्जर्वर है, बी इज व्हाट, बी इज द ऑब्जर्वर, यानी व्हाट विल हैपन हियर वी ए माइनस वी बी। अब इनिशियली क्या है हमारा ये रेस्ट में है,
तो कितना हो जाएगा हमारा 20 माइनस 0, यानी इतना ही रह गया, ये 20 मीटर पर सेकेंड। और उसी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, राइट। तो क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस व्हाट, एक्सेलरेशन ऑफ बी, यही होगा हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है हमारा 0 है, ये क्या हो गया 0, और उसका कितना है 1 है, 0 माइनस 1 मीन्स -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, अब ये ए जो है, ए का हमारा क्या रिलेटिव वेलोसिटी निकल गया, ए का हमारा क्या होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल गया। तो ए जो है, ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 150 मीटर, वो कितनी देर में ट्रेवल करेगा वो मालूम हो जाएगा। लेट टी टाइम में ट्रेवल करता है, कितना टाइम में, ये टी टाइम में यहां से यहां तक पहुंचता है। तो क्या अप्लाई करेंगे, आप जानते हैं कि s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 150 है। वेलोसिटी क्या है हमारा, रिलेटिव वेलोसिटी, ये हमारा 20t और प्लस हाफ, ये हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है हमारा -1 इंटू टी स्क्वायर। फाइनली वी हैव द रिजल्ट। इस सबको इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा क्या टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 20t प्लस 150 विच इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्या टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इज इक्वल टू 0। द सेम रिजल्ट विल कम बच्चों। इसको स्प्लिट कर दीजिए, टी स्क्वायर माइनस 30t माइनस 10t प्लस 300 is equal to 0. Now this implies t minus 30 plus minus 10 t minus 30 is equal to 0. Now this implies what? T minus 10 t minus 30 is equal to 0. Now this implies that t is equal to क्या हो गया 10 30 सेकेंड। क्या है सेम रिजल्ट आया है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो इस सिचुएशन में आपने क्या देखा कि ये कार ए और बी की मुलाकात 2 बार हो रही है ना। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि ठीक है ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, यहाँ पे यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है वो क्या है हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसकी वेलोसिटी कार ए की कम होती है ना, पता चला कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करते 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 इसके तो वही वेलोसिटी होता और इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती, ये कभी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, राइट। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, इफ कार ए 300 and 150, ओके एक सिचुएशन हम लेते हैं। हम क्या करते हैं, कार ए इज मूविंग विथ, सारा चीज वही रहने देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या कर देते हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड। Whenever we will take the 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 10 मीटर पर सेकेंड में क्या हो जाएगा हमारा वही रिलेटिव वेलोसिटी VAB, VAB इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा VA माइनस VB, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। ये हो जाएगा क्या हमारा 10 माइनस 0 यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
relative acceleration of A with respect to B minus A B 0 -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हम लोग कर चुके हैं पहले से। अब इसको क्या है हमारा, ये जो है इसको ट्रेवल करना है 150 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, यही तो दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस, राइट बच्चों। तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, 150। नाउ दिस इंप्लाइज तो 150 इज इक्वल टू, और अब हमारे पास ये रिलेटिव स्पीड है ए की, किसके, बी के रेस्पेक्ट में, वो है हमारा क्या, 10t प्लस हाफ और -1 इंटू टी स्क्वायर। इस सब को इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा क्या हमारा, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 10t और प्लस 150 is equal to 0. Now t square, this implies that t square minus 20t plus 300 is equal to 0. अब ये स्प्लिट नहीं होगा, है ना। अब t की वैल्यू इस तरह से निकालेंगे, t is equal to माइनस b यानी -20 प्लस रूट अंडर -20 द होल स्क्वायर -4 a और c हो गया हमारा 300 बाई 2 इंटू 1, मीन्स ये हो गया क्या हमारा 20 प्लस रूट अंडर 400 माइनस 1200, यानी ये रूट के अंदर क्या हो गया हमारा, ये निगेटिव आ गया, रूट के अंदर निगेटिव आ गया, यानी टाइम क्या हो गया हमारा, टाइम इमेजिनरी हो गया। टाइम क्या हो गया हमारा, इमेजिनरी। टाइम इमेजिनरी का मतलब ये हुआ कि ये कभी मिलेगा नहीं, है ना, इट विल नेवर मीट टू ईच अदर। ऐसा क्यों, उसकी वजह क्या है कि जैसे ही यहां तक पहुंचे, क्या सिचुएशन क्या है, वही चीज है कि ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है और ये क्या है हमारा एक्सेलरेटेड मोशन से है। तो क्या होगा कि ये तो उसी वेलोसिटी से आगे आएगा और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जब तक ये यहां पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी क्या होगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, जब तक ये यहां पहुंचेगा तब तक की उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, है। और यही जैसे यहां पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी 10 से यहां पे अब क्या है हमारा ग्रेटर देन 10 हो गया मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन में ये तो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन ये भाई साहब इसी स्पीड से चलेंगे तो कभी इसको कैच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हाँ, जब सबसे ज्यादा जो क्लोजेस्ट होगा वो यहां तक पहुंचेगा। ये अगर इस तरह से देखें तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अगर हम लगाए, है ना, क्या पूछा जाए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये क्या हमारा रिटार्डेशन है। सपोज इसी डिस्टेंस को तो ट्रेवल कर रहा है,
दोनों के बीच का तो यही फासला है जिसको कम करना है रिलेटिव स्पीड से। तो सपोज यहां तक पहुंचते पहुंचते इसका क्या हुआ हमारा, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, राइट। तो जो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये कितना है हमारा 10 स्क्वायर, और क्योंकि फाइनल वेलोसिटी, सॉरी ये तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल क्या है हमारा 10 है, 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये कितना है हमारा -1 इंटू एक्स। नाउ दिस इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा, -0 इज इक्वल टू 100 माइनस 2x, यानी दिस इंप्लाइज x 2x इज इक्वल टू 100, यानी x इज इक्वल टू व्हाट, 100/2 यानी 50 मीटर। ओके, तो ये कितना दूर आएगा हमारा 50 मीटर, यानी क्लोजेस्ट जो अप्रोच होगा वो कितना होगा हमारा, ये तो ये से ट्रेवल करेगा हमारा कितना 50 मीटर आएगा, लेकिन ये कितना है हमारा 150 मीटर, यानी यहां तक आते आते रुक गया, तो यही क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। करें, अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड विथ a speed of 5 meter per second from the height of tower 100 meter. At the same instant, another ball is thrown vertically upward with velocity 15 meter per second from the ground. When it will cross to each other? देखिए, इसका एक हम लोग ट्रेडिशनल मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा, जो विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी क्या था हमारा, जैसे ये हमारा टावर है जिसका हाइट आपको दिया हुआ है 100 मीटर, हाइट ऑफ टावर। यहां से एक सिचुएशन क्या है, यहां से एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और उसी वक्त यहां से एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए, इसमें भी इस तरह का सिचुएशन आता है कि जैसे ये नीचे आएगा, जब तक कि ये ऊपर जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 करके नीचे आने लगे, राइट। इन दैट केस द टाइम विल बी व्हाट, इमेजिनरी, राइट। तो एक तो तरीका क्या है कि आप क्या बोलेंगे कि ये सपोज टी टाइम के बाद एक दूसरे को क्रॉस करता है, ये इतना नीचे चल करके आया और ये इतना ऊपर चल करके गया, है ना। तो आप उन दोनों को ऐड कर करके आप निकाल लेते हैं। यही चीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। जैसे आप क्या करेंगे कि इनिशियल वैल्यू 5 है, तो आप क्या करेंगे कि ये सपोज ये x डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, ये तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा हमारा 100 माइनस एक्स, ये x। तो क्या लेते हैं आप, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी 5t प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू 5t प्लस 5t स्क्वायर। उसी तरह से ये हमारा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हमारा 15t माइनस हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर, यानी 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू
ये हो जाएगा कितना हमारा 15t माइनस 5t स्क्वायर, और ये है हमारा 5t, x इज इक्वल टू 5t प्लस 5t स्क्वायर। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। ओके, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों को ऐड कर दीजिएगा। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना हमारा 20t, मीन्स t इज इक्वल टू 100/20, कितना हो जाएगा ये 5 सेकेंड। यानी 5 सेकेंड में एक दूसरे को क्या करेगा, हमारा क्रॉस करेगा, राइट। ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था, और इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसलिए उस वक्त हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन के बारे में नहीं जाना समझा था। ओके बच्चों, अब आइए हम देखते हैं यहां पे एक बड़ी खूबसूरत चीज क्या है। बड़ी खूबसूरत सी चीज ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन, जो रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा, हमारा 0। यानी आप जिसके भी रेस्पेक्ट में निकालना चाहें, सपोज वी विश टू फाइंड, ये ए ले लीजिए और ये बी ले लीजिए। तो अब ये पूरा 100 मीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। अगर हम रिलेट वी ए बी निकाल लें, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगा हमारा वी ए माइनस क्या होता है हमारा वी बी। तो वी ए हमारा क्या है, चलिए इसको हम ऐसे करते हैं, वी ए माइनस वी बी। तो ये वी ए क्या हो गया हमारा 5 हो गया माइनस, और वी बी क्या है, जस्ट इसके उल्टा है, यानी ये इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कितना हो जाएगा -15, यानी ये कितना हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, यानी दोनों ही क्या है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है। ये क्या हो जाएगा हमारा g माइनस जी, यानी 0। ओके, तो ये दोनों चीज निकल गया। मान लीजिए कि t टाइम में ये एक दूसरे को क्रॉस करें, यानी t टाइम में ये पूरा ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, राइट। विल अप्लाई द फॉर्मूला x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज x क्या है हमारा 100 हो गया, u हमारा कितना है 20t प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये हमारा, दिस इंप्लाइज 100 इज इक्वल टू 20t प्लस 0। नाउ दिस इंप्लाइज द t इज इक्वल टू 100/20, यानी 5 सेकेंड। देखिए कितना इजी हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी का हमने अप्रोच लगाया तो क्या हो गया, ये ऐप हमारा जॉब जो है वो काफी आसान हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी में डिफरेंट टाइप्स के सिचुएशंस को देखा, रिलेटिव एक्सेलरेशन को भी डिस्कस किया। होप योर कॉन्सेप्ट्स हैज फुल्ली क्लियर। अब आप किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं बच्चों, राइट। और तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगली क्लास में फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। ओके, जाने से पहले फिर एक बार आपसे हम रिक्वेस्ट कर दें कि आप जितना ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और जितना ही ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो इस उम्मीद के साथ फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। आप लोग ऐसा जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बच्चों।